आज हम जानेंगे समुद्र मंथन के बारे में। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी देवताओं धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गए। जब लक्ष्मी जी समुद्र में समाहित हो गई थी, फिर भगवान विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिसके लिए देवताओं ने दानवों की सहायता मांगी, क्योंकि वे श्री के बिना शक्तिहीन थे, परंतु दानवों के पास शक्ति थी। दानव अमृत की लालसा में समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। फिर इसके बाद समुद्र मंथन करने के लिए उन्हें एक विशाल पर्वत की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने मंदार पर्वत को समुद्र मंथन के लिए उचित समझा। परंतु एक दुविधा थी कि मंदार पर्वत को आधार किसे बनाएं। फिर भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कच्छप अवतार लिया और बड़े से विशाल मंदार पर्वत को अपने पीठ पर वहन किया। साथ ही में एक बड़ी सी मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने रस्सी के रूप में महादेव के गले में वासुकी नाग की सहायता ली, क्योंकि वासुकी नाग ही उस खिंचाव को सहन करने की क्षमता रखते थे। फिर इसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव ने उस विष को हथेली पर रख उसका पान किया, किंतु देवी पार्वती ने विष को महादेव के कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। अंत हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्ति थी, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों की दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी, उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा घोड़ा निकला। उच्चश्रवा घोड़ा को घोड़ों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ यह मणि होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। समुद्र मंथन के दौरान छठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है। कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पत्रु के नाम से भी संबोधित किया गया है। समुद्र मंथन के दौरान सातवें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान आठवें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र में से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। समुद्र मंथन के दौरान नौवें नंबर पर वारुणी प्रकट हुआ। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुआ। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यही है कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अंत यही मान्यता है कि जहाँ शंख है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 13वें नंबर पर अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहाँ यह सोम के विभिन्न प्रायों में से एक है। अमृत को देखकर दानव अमर होने के लिए अमृत कलश को छल द्वारा अपने साथ ले गए। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों से छल द्वारा अमृत कलश लाकर देवताओं को अमृत पान करवाया।